हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। शैबुल औलिया के एक एक मुरीद ऐसे हैं, वो चाहे अकेला तो मज़ार बना दे, अकेला चाहे तो मज़ार बना दे, मगर वो जब चाहेंगे तब होगा। सबसे शैबुल औलिया नहीं काम कराते हैं, जिसे चाहते हैं उसी से अपना काम लेते हैं, जिसे चाहा उसे यहाँ बुला लिया है और जिसे नहीं चाहा घर अता कर दिया। मेरे दोस्तों, चलते चलते आखिरी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, गौर करें। वली एमएलए से जो एमएलए का जो दोस्त होता है ना, पूरे क्षेत्र पे उसका कब्जा होता है। एमपी का जो दोस्त होता है ना, पूरे जिले पे उसका कब्जा होता है। सीएम का जो दोस्त होता है ना, पूरे स्टेट में उसका कब्जा होता है। जो पीएम का दोस्त होता है ना, पूरे मुल्क पर कब्जा होता है। आपने देखा, आपने एमएलए के दोस्त का पावर देखा, एमपी के दोस्त का पावर देखा, सीएम के दोस्त का पावर देखा, पीएम के दोस्त का पावर देखा। मुसलमानों सुनो, ये शोएबुल औलिया जो बीबी के बंगला में आराम फरमा रहे हैं, एमएलए के भी दोस्त नहीं है, एमपी के दोस्त नहीं है, ये सीएम के भी दोस्त नहीं है, पीएम के भी दोस्त नहीं है, सदर जमहूरिया के दोस्त नहीं है, ये रब के दोस्त है। और जो रब का दोस्त होता है सब उसके कब्जे ख्याल। दोस्तों, आखिरी जो नुक्ता बोलना जा रहा, गौर करें। एक जनाजा है और उसी जनाजे के साथ अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब किबला, जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा ख्याल, पाकीज़ा रोशन ख्याल, रोशन मिजाज मौजूद हैं। शोएबुल औलिया के उठते बैठते को देखा है इन्होंने, खाते पीते और चलते फिरते को भी देखा है। मैं पूछ रहा हूँ, शोएबुल औलिया वो है, खुदा की कसम, चले तो शरीयत के दायरे में, बोले शरीयत के दायरे में, उठे शरीयत के दायरे में, लिबास शरीयत के दायरे में, किरदार शरीयत के दायरे में, ज़बान शरीयत के दायरे में, आँख शरीयत के दायरे में, जिस्म का हर टुकड़ा शरीयत के दायरे में। अरे शोएबुल औलिया वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी। शोएबुल औलिया वो है, उनकी खलवत बोले नबी नबी, उनकी जलवत बोले नबी नबी, उनका रग रग बोले नबी नबी, उनका नस नस बोले नबी नबी। तभी तो शोएबुल औलिया को राज इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाजे में सुभान अल्लाह अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब मौजूद है और उनका शागिर्द भी मौजूद है। सफ़े लगी हुई है। इनकी खाला कौन है, उनकी फूफी कौन है, उनका घराना क्या है, रुतबा क्या है, मर्तबा क्या है, वक़ार क्या है, अज़मत क्या है, ये हमें बताना चाहिए था। ये गुलाम आए हैं, ये सिर्फ तो हाथ दे दिया है ना, हाथ दे दिया है ना, और जब हाथ दे दिया है तो इन्हें बताना होगा, इन्हें समझाना होगा कि शोएब है क्या, शोएब को पहचाना कैसे जाएगा, शोएब को जाना कैसे जाएगा, शोएब को माना कैसे जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी तेजी से थोड़ा सा वक्त लेकर मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। दोस्तों, तर्जमा आपको मार्केट में मिल जाएगा, चाहे वह अशरफ अली थानवी का तर्जमा हो, मौलाना मौदूदी का तर्जमा हो, अबुल कलाम आज़ाद का तर्जमा हो, या अब्दुल कादिर का तर्जमा हो, या मौलाना कौसर नियाज़ी का तर्जमा हो। इन तर्जमों को आप पढ़ेंगे, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो तर्जमे में यही आपको मिलेगा, तू मुझे याद करेगा, मैं तुझे याद करूँगा। मगर आप
बरेली के ताजदार की बारगाह में आ, इमाम अहमद रज़ा से पूछो, इमाम अहमद रज़ा फज़कुरूनी का तर्जमा आपने क्या किया है? तो बरेली का ताजदार आपसे कहेगा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो तू मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा चर्चा करूंगा। मुसलमानों, ज़माने को बताओ, शुएबुल औलिया का चर्चा आज क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? तो कहना पड़ेगा शुएब का चर्चा ऐसे नहीं होता। पहले शुएब ने रब का जिक्र किया है और रब का जिक्र शुएब ने किया है। और आज जो चर्चा हो रहा है कोई मुल्ला नहीं करता, अल्लाह करता है। शुएबुल औलिया का चर्चा जलसों में हो, जलसों में है, मदरसों में है, खानकाहों में है, शहरों में है, हिंदुस्तानों में है, आज पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया। आज ये मिंबरे नूर पे जितने उलमा बैठे हैं, नाम लूं तो वक्त खत्म हो जाएगा। ये हम और आप है ना, हम सबके बाप का जवाब है, हम सबके नाना का जवाब है, हम सबकी माँ का जवाब है, हम सबके खानदान का जवाब है। मगर याद रखो शुएबुल औलिया वो है जिसका नाना लाजवाब, जिसकी नानी लाजवाब, जिसका बाबा लाजवाब, जिसका दादा लाजवाब, जिसका भाई लाजवाब, जिसकी माँ लाजवाब, जिसका खानदान लाजवाब। शुएब जिस घर में रहे वो घर लाजवाब, जिस शहर में रहे वो शहर लाजवाब, जिस मजलिस में रहे वो मजलिस लाजवाब, और जिस कब्र अनवर में रहे वो कब्र अनवर लाजवाब। वाह 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 वाह, शुएबुल औलिया है कौन? क्या बात। गौर करो मेरे दोस्तों, जिनकी अजमतों का जवाब नहीं उन्हें शुएबुल औलिया, उन्हें शुएब कहते हैं। जिनकी रिफत का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनकी अजमत का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनके इल्म का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनके तकवे का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनके फतवे का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनकी हिम्मत का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनके नाना का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनकी नानी का जवाब नहीं उन्हें शुएब कहते हैं। जिनके खानदान का जवाब नहीं उसे शुएब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर। शुएबुल औलिया की बारगाह हुजूर में आए। सुभान अल्लाह सैयद शुएबुल औलिया। बड़ा अफसोस है मौलाना अब्दुल रकीम साहब यहाँ मौजूद हैं। वाह, इन्होंने वाह दामन फैलाया, वाह वाह, बड़ा अफसोस मगर आपने इनकी कदर नहीं किया। सुभान अल्लाह। ये साहिब सज्जादा है ना, माशाअल्लाह। आपका बाप हाथ नहीं दिया, इनका बाबा पास ने हाथ दिया था। आपका बच्चा 5 साल 6 साल कुर्बानी नहीं दी है, इनके घर का बच्चा अस्करानो मोहम्मद ने सर दिया था। इस्लाम के शहजादे तुमसे मांगा जाए पैसा तो ना दो, और शुएबुल औलिया का नाम हो, शुएबुल औलिया का खानदान हो, एक एक करके करबो बला में कटाकर लुटाकर इस्लाम बचाकर हम तक पहुंचे। आज तो हमें कहना चाहिए था, ए मौलाना अब्दुल रकीम साहब, जान मांगोगे तो जान दे देंगे, माल मांगोगे तो माल दे देंगे, ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाओ जलाल देंगे। ये बोली किसकी है? ये फातिमा के बेटे की बोली है, ये अली के बेटे की बोली है, मुस्तफा के नवासे की बोली। आज मेरे दोस्तों, वाह, चलते चलते एक बात अर्ज करके गुजरूं। ये वक्त नहीं है तकरीर करने का, मगर आओ, मुमताज साहब पे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है, एहसान शाकिर पर भी, तो हम तो चाहते इन्हें रात भर रगड़ के सुना जाए। सही कह रहा, हम लोग तो इनके गुलाम हैं, कल भी गुलाम है, आज भी गुलाम। वाह वाह, बेशक। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह, ये सब दर वाले हैं। ये तो घर वाले, बेशक वाले रसूल, ये घर वाले हैं, घर वाले। इन्हें पहचानो, इन्हें जानो, इन्हें मानो।
इनसे यहाँ भी काम है, इनसे वहाँ भी काम है। दोस्तों ये तो वो है जिनका चेहरा बता रहा है, जिनका चेहरा बता रहा है। ये जन्नत के फूल है, खुशबू बता रही है, ये आले रसूल है। और हम क्या इनकी तारीफ करें। पूछ इमाम अहमद रज़ा से, एक शेर में गौसे आज़म आ गए, महबूब इलाही आ गए, मखदूम अशरफ आ गए, साबिर कलियरी आ गए, शब मिल्लत आ गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू नूर है, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी से माशाअल्लाह। पॉइंट आपको दूं, गौर करें। हम और आप अल्लाह अल्लाह 5 साल में अल्लाह। एक मौका मिलता है एमएलए चुनने का, एक मौका मिलता है एमपी चुनने का, मौका मिलता है जिला परिषद चुनने का, मौका मिलता है हमें आपको दोस्तों वार्ड मेंबर चुनने का। दोस्तों शहनशाह तरन्नुम जनाब अख्तर ज़िया भी यहाँ मौजूद हैं, जो बिहार को संभाल रखा है। हम तो गुजारिश करेंगे साहिब सज्जादा से कि गर्दन न तो सही नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाना जो मेंबर पे आ गए हैं, उन्हें एक ही शेर क्यों नहीं पढ़वा दीजिए, ताकि लिस्ट पढ़ा जाएगा शैबुल औलिया के उसका। तो दोस्तों कम से कम नात खानियों में किसी का नाम आ जाए, खिताबत में नाम आ जाए, निखाबत में नाम आ जाए। यही नात, यही निखाबत, यही खिताबत कल क़यामत के दिन का। दोस्तों हम चुनते हैं 5 साल में एमपी, एमएलए, प्रमुख, जिला परिषद मेंबर। मगर मेरे दोस्तों आओ, ये नतीज हमारे चुने हैं, मोदी हमारे चुने हैं, योगी हमारे चुने हैं, मनीषर हमारे चुने हैं, सीएम हमारे चुने हैं, पीएम हमारे चुने हैं। मगर याद रखो ये शोएबुल औलिया को तुम नहीं चुना, गौसे आजम को तुम नहीं चुने, ख्वाजा गरीब नवाज को तुम नहीं चुने, मखदूम अशरफ को तुमने नहीं चुना। शोएबुल औलिया को चुना तो रब ने चुना, ख्वाजा को रब ने चुना, मखदूम को रब ने चुना, गौसे आजम को रब ने चुना। जब रब चुनता है तो वो कुतुबुद्दीन होता है, शरफुद्दीन होता है, अलाउद्दीन होता है, नजामुद्दीन होता है, अजमेर का मोइनुद्दीन होता है, बगदाद का मोइनुद्दीन। आज हम और आप शैबुल औलिया की बारगाह में आए, रब ने उन्हें चुना है। और पटना और दिल्ली की कुर्सी नहीं अता की है, आयतुल कुर्सी अता कर दी है। और हम राजमहल के मुसलमानों से और शोएबुल औलिया के गुलामों से, वो चाहे मालदा के रहने वाले हो, कलियाचक के रहने वाले हो, चाहे फुलवरिया के रहने वाले हो, या काजी गांव के रहने वाले हो, बड़ा अफसोस है। तुम्हारा घर तो बड़ा खूबसूरत है यार, टाइल्स लगे हुए हैं ना, दरवाजे पे कालीन है, सोफा है। कम से कम अपना घर देखो तो पीर के भी घर को देखो कि मेरे पीर का घर कैसा है। फर्श भी नहीं है, खुले आसमान में तेरा पीर रहता है, बरसात का पानी तेरे पीर की कब्रों पे गिरता है, तूफान आता है तो तेरे पीर के मजार को हिलाकर चला जाता है। तू कभी सोचा, तू सोचा टाइल्स में रहने वाले, महलों में रहने वाले, काश के तू कहता है शोएबुल औलिया मैं तेरा गुलाम हो, एक एक कतरा खून निचोड़ दूंगा और आपकी इमारत में लगा। ये चंदे की मैं तो कह रहा हूँ, शोएबुल औलिया के एक एक मुरीद ऐसे हैं, वो चाहे अकेला तो मजार बना दे, अकेला चाहे तो मजार बना दे, मगर वो जब चाहेंगे तब होगा। सबसे शोएबुल औलिया नहीं काम कराते हैं, जिसे चाहते हैं उसी से अपना काम लेते हैं, जिसे चाहा उसे यहाँ बुला लिया है और जिसे नहीं चाहा घर अता कर दिया। मेरे दोस्तों चलते चलते आखिरी पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, गौर करें।
वली एमएलए से जो एमएलए का जो दोस्त होता है ना, पूरे क्षेत्र पे उसका कब्जा होता है। एमपी का जो दोस्त होता है ना, पूरे जिले पे उसका कब्जा होता है। सीएम का जो दोस्त होता है ना, पूरे स्टेट पे उसका कब्जा होता है। जो पीएम का दोस्त होता है ना, पूरे मुल्क पर कब्जा होता है। आपने देखा, आपने एमएलए के दोस्त का पावर देखा, एमपी के दोस्त का पावर देखा, सीएम के दोस्त का पावर देखा, पीएम के दोस्त का पावर देखा। मुसलमानों सुनो, ये शोएबुल औलिया जो बीबी के बंगला में आराम फरमा रहे हैं, एमएलए के भी दोष नहीं है, एमपी के दोष नहीं है, ये सीएम के भी दोष नहीं है, पीएम के भी दोष नहीं है, सदर जमहूरिया के दोष नहीं है, ये रब के दोष है। जो रब का दोष होता है सब उसके कब्जे इख्तियार। दोस्तों, आखिरी जो नुक्ता बोलना जा रहा, गौर करें। एक जनाजा है और उसी जनाजे के साथ अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब किबला, जो बहुत ही नेक, पाकीज़ा ख्याल, पाकीज़ा रोशन मिजाज मौजूद हैं। शोएबुल औलिया के उठते बैठते को देखा है इन्होंने, खाते पीते और चलते फिरते को भी देखा है। मैं पूछ रहा हूँ, शोएबुल औलिया वो हैं, खुदा की कसम, चले तो शरीयत के दायरे में, बोले शरीयत के दायरे में, उठे शरीयत के दायरे में, लिबास शरीयत के दायरे में, किरदार शरीयत के दायरे में, ज़बान शरीयत के दायरे में, आँख शरीयत के दायरे में, जिस्म का हर टुकड़ा शरीयत के दायरे में। अरे शोएबुल औलिया वो है, चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी नबी। शोएबुल औलिया वो है, उनकी खलवत बोले नबी नबी, उनकी जलवत बोले नबी नबी, उनका रग रग बोले नबी नबी, उनका नस नस बोले नबी नबी। तभी तो शोएबुल औलिया को राज इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाजे में सुभान अल्लाह अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी साहब मौजूद है और उनका शागिर्द भी मौजूद है। सफ़े लगी हुई है। इनका शागिर्द अल्लामा के कान में आके कहता है, हज़रत जा नमाज बिछा हुआ है। बड़े बड़े मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, मुफक्किर हैं। क्षेत्र का एमएलए भी आया है, जिले का एमपी भी आया है, बिहार का सीएम भी आया है, मुल्क का पीएम भी आया है, सदर जमहूरिया भी आया है। उस मिंबर पर, उस नमाज पर आगे बढ़ता क्यों नहीं, जनाजा पढ़ाता क्यों नहीं? अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा गौसी कहते हैं, नादान तुझको मालूम नहीं है। अरे सुन, चाहे मुफ्ती साहब हो, मुहद्दिस हो, कुतुब अब्दाल हो, अपने वक्त का पीर हो, वली कामिल हो, सीएम पीएम हो, सदर जमहूरिया हो, जनाजे की नमाज पढ़ा नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। शागिर्द ने कहा क्यों? कहा बेटा, जनाजा है न जिसका, उसका वली जिसको इजाजत देगा वही नमाज पढ़ाएगा। बाप रे बाप, एक मैयत का वली इतना पावरफुल है, सीएम है इजाजत नहीं दिया, पीएम है इजाजत नहीं दिया, सदर जमहूरिया है इजाजत नहीं दिया। एक मैयत के वली का ये पावर है, तो अल्लाह के वली का पावर कितना होगा? जमाने को बताओ, जो वली होता है वो रब का दोस्त होता है और सब पर उसकी हुकूमत होती है। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आम सल्ले अला कहते कहते, वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।